हेलो बॉयज़, इस वीडियो क्लिप में मैं आपको फलन यानी फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। आपने कक्षा 11 में भी फलन के बारे में पढ़ा था। तो इसमें मैं आपको पिछले वीडियो क्लिप में आपने संबंध यानी रिलेशन के बारे में पढ़ा, और इस वीडियो क्लिप में मैं आपको फलन यानी फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये क्या है, इसकी परिभाषा सुन लीजिए। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो तो इसे ए का बी में पर फलन कहते हैं। यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना चाहिए, और एक प्रतिबिंब होना चाहिए। एक और केवल एक का मतलब होता है कि एक प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए और एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो इसे कहते हैं आपका क्या, इसको कहते हैं आपका फलन या फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कुछ एक चित्र मैंने बना रखे हैं। जैसे ये है आपका, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। तो समुच्चय एक देखो, एक का प्रतिबिंब सी है। ये देखो प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में क्या है आपका प्रतिबिंब है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी देखिए इस दूसरे वाले चित्र में प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में क्या है आपका प्रतिबिंब है। इसी प्रकार से मैं दो और आपको चित्र बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, इसमें भी प्रत्येक अवयव का देखो, ये किसका, ये समुच्चय ए, जिसको आप प्रांत या डोमेन कहते हैं। इसके प्रत्येक अवयव का देख लीजिए, पी का भी है, क्यू का भी है, आर का है और एस का है। इन दोनों चित्रों में देखिए यहाँ प्रतिबिंब है। तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में क्या होना चाहिए? एक प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। यहाँ पर आपने इसमें दो बातों का आपने ध्यान देना है। पहली बात तो ये है कि समुच्चय ए के यानी जो प्रांत है, प्रांत के किसी भी अवयव के एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। तो पहली बात तो ये कहा मैंने कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। हो सकता है कि प्रांत के दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो, तीन अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो, लेकिन ऐसा न हो कि प्रांत के एक से दो प्रांत के आपका एक अवयव के दो प्रतिबिंब या तीन प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये सह प्रांत में ऐसा हो सकता है कि सभी अवयव प्रतिबिंब हों, या हो सकता है कि जैसे इसमें है कोई अवयव प्रतिबिंब न हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता फलन के लिए क्या शर्त क्या है कि प्रांत यानी ए के सभी अवयवों का बी में क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना चाहिए। कितने प्रतिबिंब चाहिए? एक प्रतिबिंब। और संबंध में क्या होता था कि एक अवयव के कई प्रतिबिंब भी हो सकते थे। संबंध में ऐसा, जब हमने आपको पिछले उसमें संबंध बताया, तो संबंध में एक अवयव के कई प्रतिबिंब भी हो सकते थे, और ऐसा भी कई अवयव हो सकता था प्रांत में कोई अवयव जिसका कोई प्रतिबिंब न हो, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन यह फलन में ऐसा नहीं होता कि जो प्रांत है, प्रांत के सभी अवयवों का इस सह प्रांत में क्या होना चाहिए? एक प्रतिबिंब होना चाहिए, और एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। तो ये आपका हमने आपको बताया फलन कि यदि समुच्चय ए यानी समुच्चय ए माने प्रांत, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो तो इसे ए का बी पर फलन कहते हैं। इसे एफ सच दैट ए टू बी से प्रदर्शित, एफ फॉर फंक्शन, एफ सच दैट ए टू बी से क्या करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं। अब आपके हमने देख लीजिए, ये है फलनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन या काइंड्स ऑफ फंक्शंस। तो पहला जो फंक्शन आता है वो आता है एकैकी फंक्शन, वन टू वन फंक्शन। एकैकी, एक का मतलब होता है एक का एक, यानी वन टू वन। अर्थात यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अलग अलग प्रतिबिंब हो। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब तो होना ही चाहिए, तभी तो फलन होगा। लेकिन समुच्चय बी में क्या हो? अलग अलग प्रतिबिंब हो,
तो इसे ए का बी पर इस प्रकार का जो फलन कहलाएगा वो एकाकी फलन कहलाएगा कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में क्या होना चाहिए, अलग अलग जो है क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे आप दो उदाहरण दे रखे हैं मैंने यहाँ पर। ये देखो, ए के अवयव हैं 1 2 3 4 और बी के अवयव हैं ए बी सी डी। तो प्रत्येक के अलग अलग प्रतिबिंब है। ए का प्रतिबिंब सी है, 1 का सी है, 2 का ए है, 3 का बी है, 4 का डी है। या इसमें जो है आपका ये 1 का जो है प्रतिबिंब ए, 2 का प्रतिबिंब सी, 3 का प्रतिबिंब डी। मैं आपको ये 2 उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हो सकता है कि बी के सभी अवयव प्रतिबिंब हों, जैसे इसमें है, या हो सकता है बी का कोई ऐसा अवयव हो जो प्रतिबिंब न हो, इसका फलन पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये होगा एकाकी फलन कि यानी समुच्चय ए यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी यानी सह प्रांत में क्या हो, आपका अलग अलग प्रतिबिंब हो। दूसरा जो होता है आपका वो होता है बहुएक फलन। बहुएक जैसे लिखा बहु का एक यानी मैनी वन फंक्शन। मैनी वन मानी यदि समुच्चय ए के एक से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो तो इसे बहुएक फलन कहते हैं। यानी बहुएक, बहुत का एक, समुच्चय ए के एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जिनका बी में क्या हो, एक ही प्रतिबिंब हो। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये उदाहरण ये चित्र दिखाई दे रहा है। आपका पी का प्रतिबिंब ए है, क्यू का प्रतिबिंब सी है, आर का प्रतिबिंब बी है और एस का प्रतिबिंब सी है। तो यहाँ पर देखिए क्यू और एस, ये 2 अवयव ऐसे हैं, क्यू और एस, इनका एक ही प्रतिबिंब है। तो बहु एक माने बहुत का एक ही प्रतिबिंब। तो यदि प्रांत यानी ए के एक से अधिक अवयवों का सह प्रांत में जो है क्या हो, एक ही प्रतिबिंब हो, चाहे यहाँ बना रखा है चाहे यहाँ भी मैंने देखो क्यू और आर का जो है प्रतिबिंब जो है एक ही बना रखा है, तो इसे कहते हैं बहुएक फलन यानी मैनी वन मैपिंग। अब जो मैं असली बात आपको अभी तक जो बताने जा रहा था वो ये था कि मैं बता रहा था कि जो ये सहप्रांत है, सहप्रांत में कोई अवयव ऐसा हो सकता या हो सकते हैं कि ये सहप्रांत बी है, इसका प्रत्येक अवयव जो है क्या हो, प्रतिबिंब हो, या हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा अवयव हो जो प्रतिबिंब ना हो। ये 2 कंडीशन के बारे में बता रहा था। तो यदि जो है यहाँ पर एक और जो है जो आपका फलन है वो है आपका आच्छादक या आच्छादी। आच्छादक या आच्छादी यानी इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? ऑन टू फंक्शन। आच्छादक या आच्छादी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ जो है जो आपका सहप्रांत है इसमें कोई अवयव जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रतिबिंब ही ना हो। तो देखो इसकी परिभाषा यही लिखा है कि यदि समुच्चय बी मानी ये सहप्रांत, ये सहप्रांत, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो इसे आच्छादक या आच्छादी फलन कहते हैं। याद रखिए, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव जो है प्रतिबिंब होना चाहिए। अब तक जो मैं बात बता रहा था कि फलन में ऐसा भी होता है कि बी का जो है कोई अवयव ऐसा हो जो प्रतिबिंबी ना हो, लेकिन अगर आपको आच्छादी या आच्छादक बताना है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि समुच्चय बी यानी सहप्रांत का प्रत्येक अवयव जो है प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। तो इससे आगे हम अगली वीडियो क्लिप में आपको बताएंगे। ओके।